हेलो फ्रेंड्स, मैं ताकेश्वर वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल में। और इस चैनल में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा आर्टिकल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, है ना। आर्टिकल क्या है और आर्टिकल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और उनके प्रकार और कहाँ कहाँ पे करते हैं आर्टिकल का प्रयोग, ये आज हम देखेंगे, है ना। तो देखते हैं, चलिए इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। आर्टिकल ऐसा शब्द होता है जिसको किसी संज्ञा के पहले लगाया जाता है ना, और यह उसके साथ संबंध बताता है। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त किया जाता है ना। ये कितने प्रकार, अभी इसके प्रकार देखते हैं हम, है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, है ना। पहला क्या होता है, डेफिनाइट आर्टिकल। पहला होता है डेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है, इनडेफिनाइट आर्टिकल, है ना। इनडेफिनाइट आर्टिकल, है ना। तो इनडेफिनाइट के अंतर्गत क्या आता है, ए और एन, और द क्या होता है, डेफिनाइट होता है ना। डेफिनाइट आर्टिकल मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनाइट मतलब होता है अनिश्चित, है ना। ए और एन अनिश्चित आर्टिकल होते हैं और द को क्या कहते हैं, निश्चित आर्टिकल कहते हैं, है ना। तो हम ए और एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये देख लेते हैं। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है ना। काउंटेबल नाउन मीन्स होता है जो गणनीय संज्ञा होता है, उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं, है ना। जबकि द का प्रयोग जो है कुछ स्पेशल टर्म के साथ किया जाता है, स्पेशल पदों के साथ किया जाता है ना। ये जो है सर्टेन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पर्टिकुलर, विशेष बोला गया है ना। तो इस कारण हम द का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, पर्टिकुलर चीजों के साथ हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। और ए और एन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त किया जाता है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं ए और एन का प्रयोग हम कैसे करें, है ना। ए और एन का प्रयोग, तो ए का प्रयोग पहले देखते हैं हम। ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, है ना। यूजेज ऑफ ए, यूजेज ऑफ ए का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहली बात है, ए और एन का प्रयोग जो है मेनली डिपेंडेंट है प्रोनाउंसिएशन पे, है ना। यदि किसी भी वर्ड, किसी भी संज्ञा का प्रोनाउंसिएशन किसे शुरू हो, वावेल साउंड से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, है ना, तब हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। मतलब व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना। और स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन हम केवल ए बस का देखते हैं। तो पहला नंबर क्या लिखेंगे, व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले, है ना। शुरू होने वाले शब्दों के पहले व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे कि बुक, अब बुक को देख लीजिए, हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन ब लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए शुरू किससे हुआ है, ब से हुआ है ना। तो कॉन्सोनेंट है तो ए बुक। बेंच, है ना, तो बेंच किससे शुरू हुआ है, ब से शुरू हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ए, है ना। और क्या लिखेंगे, फैन, है ना, तो ए फैन फ से शुरू हुआ है। मेनली हमको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ही देखना है, अंग्रेजी वर्ड को ना देखते हुए या वर्ड किससे शुरू हुआ है ये ना देखते हुए हम क्या देखेंगे, हिंदी में उच्चारण देखेंगे। और हिंदी में उच्चारण यदि क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा, है ना, तभी हम ए का इस्तेमाल करेंगे। हमको इसके इंग्लिश वर्ड से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो शुरू हुआ है इसका इंग्लिश में हमको नहीं देखना है, किसमें देखना है, हिंदी में हमको उच्चारण देखना है ना। तो हिंदी में उच्चारण यदि व्यंजन होता है तब ए लगाएंगे, है ना। कन्फर्म हो गई ना बात, ठीक है। हिंदी में ही उच्चारण देखना है हमको। दूसरा नंबर है, ए का प्रयोग करते हैं हम किसी भी अजनबी व्यक्ति के लिए, हम ए का प्रयोग करते हैं, है ना। सेकेंड नंबर का प्रयोग है, किसी अजनबी व्यक्ति के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, है ना। अजनबी मतलब मान लीजिए कोई हमसे पहली बार मिलने आया, है ना। अजनबी व्यक्ति के लिए, अजनबी व्यक्ति के लिए, है ना, किसी अजनबी व्यक्ति के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, ए मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, है ना। एक मिस्टर शर्मा आपसे मिलना चाहता है ना।
तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मिस्टर शर्मा एक अजनबी व्यक्ति है ना, और यह उससे मिलने आया है, इस कारण हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ए लिख रहे हैं ना। ए मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, जब भी किसी अजनबी की बात करेंगे तो हम ए लगाएंगे, है ना। तो ए मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, ए मिस्टर पाटिल वांट्स टू मीट यू, है ना। ए मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, मिस्टर पाटिल वांट्स टू मीट यू, है ना। जब हम किसी अपरिचित की बात करेंगे, अपरिचित के बारे में कहेंगे, किसी को मिलने के लिए आया करके, तब हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना। ए का प्रयोग और कहाँ पे करते हैं हम, ए का प्रयोग कुछ कर्मों के कुछ वर्ब से के आगे करते हैं, है ना। तीसरा नंबर है, एक इस अर्थ को बताने के लिए एक का प्रयोग किया जाता है ना। एक इस अर्थ को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एक का प्रयोग करेंगे, है ना। एक इस अर्थ को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कोई संख्या में एक है ना, तो हम उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कि 10 रुपीज 1 किलो, है ना। 1 किलो का मूल्य कितना रुपया, 10 रुपया, इस तरह से आएगा तब, है ना। 20 रुपीज ए किलो, है ना। और संख्या में कोई एक है तो ए बुक एक है तो ए लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। चौथा नंबर है, ऐसे एब्रीविएशन के लिए, ऐसे संक्षिप्त अक्षर के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ऐसे संक्षिप्त अक्षरों के लिए जो व्यंजन से शुरू होते हैं ना, संक्षिप्त अक्षरों के लिए जो किससे शुरू हो, व्यंजन से शुरू हो, है ना। व्यंजन से शुरू हो, मतलब जो व्यंजन से शुरू होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि मतलब क्या है, BSc है, तो BSc क्या है, एब्रीविएशन है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी से शुरू हुआ है, इस कारण हम लिखेंगे यहाँ पर ए, है ना। बी से शुरू हुआ है BSc, है ना। BHSC भी किससे शुरू हुआ है, बी से शुरू हुआ है ना। BHSC भी किससे शुरू हुआ है, ए से, इस बी से शुरू हुआ है तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना। BAMS एक क्या है, एब्रीविएशन है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इस तरह से ए का प्रयोग हमको करना है। ए के हुए कुछ प्रयोग, है ना। अब आइए हम एन का प्रयोग देखते हैं। एन का प्रयोग हम कब करेंगे, एन का प्रयोग हम स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करते हैं, है ना। एन का प्रयोग, है ना। एन का प्रयोग हम कब करेंगे, एन का प्रयोग स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करते हैं, है ना। स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के लिए करते हैं, है ना। मतलब क्या है, जो वर्ण किससे शुरू हो, स्वर से शुरू हो, है ना, जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में स्वर हो, तब करेंगे हम, है ना। ऐसे स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के लिए नहीं करेंगे, स्वर जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, हिंदी में क्या हो, स्वर हो, तब करेंगे, है ना। जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल करेंगे, एन ऑरेंज, क्योंकि ये आ से शुरू हुआ है, देख लीजिए, है ना, ऑरेंज, है ना। एप्पल है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन एप्पल, है ना। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरोप्लेन है ना, तो एरोप्लेन के लिए क्या लिखेंगे, एन एरोप्लेन, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना। तो स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। दूसरा नंबर है एन का प्रयोग, ऐसे संक्षिप्त अक्षरों के लिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे जो स्वर से शुरू होता है ना। दूसरा संक्षिप्त अक्षर जो किससे शुरू हो, स्वर से शुरू हो। संक्षिप्त अक्षर जो स्वर से क्या हो, शुरू हो, तब हम इसको क्या करेंगे, हम
संक्षिप्त अक्षर जो स्वर से शुरू हो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, जैसे एम ए है, एम ए एक संक्षिप्त अक्षर है, यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। एम बी ए क्या है, संक्षिप्त अक्षर है, इसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि ये स्वर से शुरू हुआ है ना। एम बी एम ए ये सब किससे शुरू हुआ है, स्वर से शुरू हुआ है ना। एस डी ओ के लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना। और एम बी एस के लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो डिग्री है, एब्रीविएशन जो स्वर से शुरू होता है उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना। और एन का प्रयोग और कहाँ पे कर सकते हैं हम, एन का प्रयोग हम लोग ऐसे शब्दों के लिए करते हैं जो किससे शुरू हो, व्यंजन से शुरू हो, मतलब व्यंजन से शुरू हो, है ना। और उसमें वर्ड साइलेंट रहे, है ना, शुरू वाला वर्ड साइलेंट रहे, जैसे कि ऑनेस्ट है ना। ऑनेस्ट मैन, इसको देखिए, है ना, ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट में क्या साइलेंट है, ऑनेस्ट मैन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि एच साइलेंट है ना। एच साइलेंट शब्दों के लिए, ठीक है, एच साइलेंट शब्दों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एच साइलेंट शब्दों के लिए, है ना। एच साइलेंट शब्दों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, है ना, ये लिखेंगे, ठीक है। एन ऑनरेबल मैन, है ना, ये लिखेंगे हम, है ना। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। एच साइलेंट वर्ड वाले शब्दों के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब आती है हमारी, और किसके लिए हम करेंगे, वैसे ही ए का प्रयोग और कहाँ पे करेंगे हम, ए का एक प्रयोग और बता देते हैं हम। ए का प्रयोग जैसे स्वर से शुरू होता है और वो स्वर क्या रहता है, साइलेंट रहता है ना, तब हम लोग उसमें किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि या दूसरा होता है उसका उच्चारण यूनिट है ना। तो यूनिट है तो क्या लिखेंगे, ए, यहाँ पर यह से हो रहा है ना, तो यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से याद रखिए, जब भी कोई वर्ड हो जो स्वर से शुरू हो, है ना, ये दो स्वरों से शुरू हो रहा है, देखिए यूरोपियन बॉय, ये किससे शुरू हो रहा है, दो स्वर आए हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, हिंदी में यूरोपियन हो रहा है ना। तो हमको ए और ए के उच्चारण में मेनली ज्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है, और क्या है, तो उच्चारण है ना, उच्चारण पर ध्यान देना है, न कि हमको किस पर ध्यान देना है, स्वर आया है कि व्यंजन आया है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है हमको, है ना। हिंदी में उच्चारण देखना है। यूरोपियन है तो ए यूरोपियन बॉय होगा, है ना। तो इस तरह से हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, है ना। तो इसको याद रखिए। अब हम देखते हैं द का प्रयोग, है ना। द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसको देखते हैं हम, है ना। द का प्रयोग, है ना, द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। द एक क्या है, स्पेशल आर्टिकल है और इसको विशेष कंडीशनों में ही लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम किसके लिए करते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु का दोबारा वर्णन करने के लिए, है ना, दोबारा वर्णन करने के लिए, दोबारा वर्णन के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, द का प्रयोग करते हैं। देखिए अब किसी व्यक्ति वस्तु का दोबारा वर्णन कैसे करेंगे, है ना। जैसे अगर मैं पहली बार देखूंगा टाइगर को, जंगल में गया, टाइगर को देखा तो मैं क्या कहूंगा, आई सी ए टाइगर, है ना। दूसरे को बताऊंगा तो आई सी ए टाइगर, द टाइगर वॉज वेरी पावरफुल, है ना, ये बताऊंगा। सेकेंड टाइम में द लगाएंगे। किसी भी व्यक्ति वस्तु का जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो सेकेंड टाइम में हमको क्या लगाना है, द लगाना है ना। जैसे क्या लिखेंगे, आई सा ए टाइगर, है ना, आई सा ए टाइगर। अब ये पहली बार हुआ तो ए लगा दिए। अब दूसरी बार इस टाइगर का फिर हम वर्णन करेंगे। दोबारा वर्णन का मतलब वही है, किसी व्यक्ति वस्तु का एक बार वर्णन करने के बाद फिर उसके बारे में फिर बोलना है ना। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, द टाइगर वॉज डेंजरस, है ना। द टाइगर वॉज क्या लिखेंगे, डेंजरस, ठीक है। द टाइगर वॉज डेंजरस, तो यहाँ पे दोबारा वर्णन के लिए करते हैं, है ना। और दूसरा नंबर है किसके लिए करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, है ना, किस सुपरलेटिव डिग्री के लिए। सुपरलेटिव डिग्री को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, है ना। सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या होती है, सर्वोत्तम अवस्था होती है किसी भी गुण को बताने की, है ना।
क्वालिटी बताने की सर्वोत्तम अवस्था, जैसे टाल, टालर, टॉलेस्ट, तो द टॉलेस्ट होगा, है ना, ये होता है ना। राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ये होगा, है ना। राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, टॉलेस्ट ऑफ ऑल, है ना। मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, है ना। मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, है ना, ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसमें थर्ड नंबर है द का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। प्रॉपर नाउन यूज्ड इज कॉमन नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब कॉमन नाउन के रूप में किया जाए, है ना, कॉमन नाउन के रूप में किया जाए, है ना। प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब कॉमन नाउन के रूप में किया जाए तब, है ना, रूप में किया जाए, है ना, तब करते हैं हम, ठीक है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाए तब, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, राइस इज द फूड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इस तरह से होगा। तो राइस एक क्या है, वो तो दलिया नहीं भी प्रॉपर मिली नाउन नहीं है, है, मता और इसका देखो फूड एक क्या है, भोजन है, तो कॉमन नाउन है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसको क्या बता रहे हैं, कॉमन नाउन के रूप में बता रहे हैं, इसका नाम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर है, किसी को यदि हम शीर्षक उपनाम देते हैं, है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उपनाम देते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शीर्षकों के लिए द का प्रयोग करेंगे, है ना। शीर्षक के लिए द का प्रयोग करेंगे, है ना, शीर्षक के लिए द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। शीर्षक के लिए द का प्रयोग, जैसे राजू इज द सचिन, है ना, राजू इज द सचिन ऑफ अवर क्लास, राजू इज द सचिन ऑफ अवर क्लास, है ना, राजू हमारे क्लास का क्या है, सचिन है ना, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। राजू इज द सचिन ऑफ अवर क्लास, है ना, राजू हमारे क्लास का क्या है, सचिन है ना। मोहन इज द सलमान ऑफ अवर क्लास, है ना, मोहन क्या है, हमारे स्कूल का सलमान है ना। तो इस तरह से हम शीर्षकों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम क्या करते हैं, उपनाम देते हैं या शीर्षक देते हैं, टाइटल देते हैं कोई भी, है ना, तो टाइटल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, है ना। हमारा कोई टाइटल होगा तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे प्रयोग। पांचवा प्रयोग है, नदियों, पर्वतों, महासागरों, है ना, समुद्रों, झीलों, मरुस्थलों, खाइयों इत्यादि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, है ना। इत्यादि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है ना। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करते हैं, है ना। बहुत ही सरल है ये। देखो, अब नदी किसी भी कंट्री का होना, किसी भी कंट्री के देश के नदियों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे द गंगा इज ए बिग रिवर, है ना, द गंगा इज ए बिग रिवर, ठीक है, द गंगा इज ए बिग रिवर, है ना। द हिमालय इज ए हाई माउंटेन,
है ना। हिमालय क्या है, बहुत बड़ा ऊंचा पर्वत है ना। और सहारा, द सहारा इज ए बिग डेजर्ट, है ना। सहारा एक क्या है, बहुत बड़ा मरुस्थल है ना। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। द अरेबियन गल्फ इज वेरी फेमस इन इंडिया, है ना। द अरेबियन गल्फ इज वेरी फेमस, है ना। ये झील का नाम है अरेबियन, वेरी फेमस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रयोग करते हैं हम, नेक्स्ट द का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब कॉमन नाउन की तरह किया जाए, है ना। प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब किसकी तरह किया जाए, कॉमन नाउन की तरह किया जाए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, शेक्सपियर है ना। इंडिया का क्या है, शेक्सपियर है। तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम द का प्रयोग करते हैं। और धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, है ना। धार्मिक ग्रंथ है या ऐतिहासिक महल है, इसके नाम के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक महलों के आगे, है ना। धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक महलों के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, धार्मिक ग्रंथों एवं ऐतिहासिक महलों के आगे, ऐतिहासिक महलों के आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ क्या क्या होता है, द रामायण हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ